हाँ देखें बच्चों, तो हमारा क्या है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स परीक्षा कक्षा 8 के लिए मानसिक योग्यता के हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की 2023 से यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, उसी का पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ सेपरेट यहाँ पर किसी बुक में से भी अटेंड इनको करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर 2023 में जो यहाँ पर प्रश्न आए हैं वो प्रश्न हम अटेंड कर रहे हैं। तो देखें हमारा क्या है, इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है निर्देश क्या दिया है, इसमें दिया है प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें आपको क्या है, दो दो जगह दिख रहे हैं। इधर पहला पार्ट क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक ये चार चित्र हैं, ये क्या है प्रश्न चित्र हैं। और इधर यहाँ पर ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ये क्या है प्रश्न चित्र है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कौन सा ABCD में से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। और इसमें निर्देश क्या दिया है कि पहले दो में जो संबंध है, पहला और दूसरे में जो संबंध है वही संबंध दूसरे और तीसरे में होना चाहिए। तो दूसरा सॉरी चौथे और तीसरे में तीसरे और चौथे में होना चाहिए। तो तीसरा दिया है और चौथा आपको इसमें से चुनना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यदि आप देखो देखो इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे पहला वाला जो चित्र है, अगले वाले में क्या किया, जो बीच की दो लाइनों को मिलाकर एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो चार लाइन खड़ी है, इसका मतलब ये है कि बीच की दो लाइनों को मिलाकर रेक्टेंगल बनाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पर सी वाला। ठीक है, चार लाइन है, इन चार में से बीच की दो लाइनों को मिलाकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लें, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न है हमारा क्या है, उसी निर्देश पर प्रश्न नंबर 18 है 2023 का। तो देखें यहाँ पर इधर प्रश्न चित्र दिए हैं, इधर उत्तर चित्र दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले दो चित्रों में जो संबंध है वही दूसरे तीसरे और चौथे में होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर पहले दो में क्या किया है, जैसे ये चित्र बना हुआ है तो इस वाले में क्या किया है, इसको यहाँ पर पलट दिया। इधर क्या है, इसका क्या है शीर्ष था तो इधर नीचे कर दिया, और जो पीछे वाला भाग था वो ऊपर कर दिया। साथ में इसको क्या है इस प्रकार भी पलट दिया, ऊपर वाला भाग नीचे कर दिया और नीचे वाला भाग ऊपर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी यहाँ पर क्या है इसी प्रकार का अगले में आएगा कि इसका मुंह इधर हो जाएगा, जो शीर्ष वाला भाग है नुकीला वाला भाग है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये पलट भी जाएगा, मतलब इधर मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि देखोगे तो इसका आंसर अपना कौन सा बनेगा, बी बनेगा। ए इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ए में जो ज्यादा लंबी लाइन खींची थी, जब तक देखो इसके कहीं पर भी लाइन लंबी खींची नहीं है। ठीक है, डी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि डी में यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। और सी एच इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका मुंह तो चेंज कर दिया, लेकिन इसका ऊपर वाला भाग ऊपर ही है और नीचे वाला भाग नीचे ही, जबकि इधर ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग भी इसको पलटना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर क्या स्क्रीनशॉट कर लें और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला क्या है 19 नंबर का प्रश्न है हमारा। तो इसमें देखें यहाँ पर पहले दो प्रश्न चित्रों में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे में होगा। तो पहले दो प्रश्न चित्रों में क्या संबंध है, तो इसको देखें यहाँ पर क्या है नीचे की साइड एरो है और ऊपर हाफ सर्कल है। इसको इधर क्या कर दिया, पलट दिया, मतलब एरो ऊपर हो गए और हाफ सर्कल नीचे हो गए। ठीक है, मतलब इसको पलटना है यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो एरो यहाँ पर लेफ्ट में है और त्रिभुज राइट साइड बना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि हम इसको पलटेंगे तो लेफ्ट में क्या जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, और राइट साइड में क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एरो बन जाएंगे। और इस प्रकार यदि आप देखोगे तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, इसमें सी वाला आंसर आपका बन जाएगा उसमें। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि जैसे ए वाला क्यों नहीं बना। तो ए वाले में देखो त्रिभुज गलत बना है। ठीक है, त्रिभुज क्या है पूरी लाइन को लेकर बना है, जबकि इनमें जो इसमें जो त्रिभुज है वो बीच में यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, सी वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि सी वाले में कि एरो सही नहीं लगे, उल्टे लगे हैं, जबकि एरो इस प्रकार के होने चाहिए। डी वाला क्यों नहीं बना, तो डी वाले में एक एरो है और एक साइड यहाँ पर एरो नहीं है, जबकि दोनों साइड एरो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर सी वाला इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर अगले प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं उसमें। ठीक है, देखें तो अगला हमारा क्या है प्रश्न नंबर 20वां है।
ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 में यहाँ पर देखो, पहले दो प्रश्न चित्रों में जो संबंध है वो तीसरे और चौथे में होगा। तो पहले दो प्रश्न चित्रों में क्या संबंध है, यहाँ पर सर्कल बना है, सर्कल के अंदर प्लस है, और फिर क्रॉस में यहाँ पर क्या इस प्रकार जिस छोटे छोटे सर्कल चार जुड़े हुए हैं। अगले में क्या किया, जो क्रॉस यहाँ पर जो छोटे छोटे सर्कल में जो लाइन खींची है मिलाने वाली वो हटा दी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या कौन सा आएगा, तो तीसरे में जो संबंध है, तीसरे और चौथे का संबंध कौन सा बनेगा, तो इसमें देखो क्रॉस बना है, फिर क्या है सर्कल को मिलाने वाली जो क्या है प्लस बन रही है, तो प्लस वाली लाइन इसमें से हट जाएंगी। मतलब यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बिंदु है यहाँ पर सफेद वाले, इनको मिलाने वाली लाइन हटने, वही संबंध आपको यहाँ पर दिया था। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो यहां से क्या है, निर्देश अपना बदल जाता है। ये पेपर यहां पर लिखा है, मैंने शॉर्ट में यहां पर निर्देश लिख दिया है। इसमें यहां पर दिया है प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो बाईं ओर दर्शाए, इसका क्या है, ज्यामितीय चित्र या तो वृत्त बनेगा या त्रिभुज बनेगा या वर्ग बनेगा। ठीक है, और दूसरी दाईं ओर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है। तो दाईं ओर चार ऑप्शन दे रखे हैं, और इन चारों चित्रों से यहाँ पर इस आकृति को पूर्ण करना है, तो कौन सी आकृति एबीसीडी में से इसमें फिट होगी, और इस प्रकार फिट करना है जिससे या तो त्रिभुज बन जाए या वृत्त बन जाए या वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें फिट करना है। तो देखें यहाँ पर जैसे ये हमको प्रश्न चित्र दिया है और चार इसके उत्तर चित्र दिए हैं, तो इसको इसमें यहाँ पर क्या फिट करके आपको क्या बनाना है, वर्ग बनाने आप। ठीक है, और इसको फिट करके यदि वर्ग कराएंगे तो ए बी सी डी में से यदि हम देखें तो इसमें कौन सा फिट हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला क्या है भाग फिट हो जाएगा। इसको यदि आप इसमें रखोगे तो ये वाला भाग इसमें फंस जाएगा, और ये इस प्रकार यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये इधर मिल जाएगा, और एक अपना क्या बन जाएगा, वर्ग की आकृति बन जाएगी इसमें। ठीक है, इसको यदि आप सी वाले को लेते हो तो यहाँ पर फिट तो हो जाएगा लेकिन वर्ग नहीं बनेगा, यहाँ पर आयत बनेगा, जबकि उसमें क्या दिए त्रिभुज वर्ग और यहाँ पर वृत्त है। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले चित्र पर चलते हैं। यहाँ पर तो प्रश्न चित्र हमको आपको दिया है, और इसमें यहाँ पर इस आकृति में से इन चार में से कौन सी आकृति इसमें फंसाएं ताकि या तो वर्ग बन जाए या त्रिभुज बन जाए या व्रत बन जाए। तो इसमें भी यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, क्योंकि इसको जब आप इसमें यहाँ पर क्या फिट करोगे तो ये वाला भाग इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग इसमें फिट हो जाएगा और ये वाला भाग यहाँ पर फिट हो जाएगा, और ये अपने पास एक वर्ग की आकृति बन जाएगी। जबकि यहाँ पर बी को तो इसमें फिट करना संभव ही नहीं है, न सी को फिट करना संभव है और न डी को फिट करना संभव है, तो दोनों का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, इस प्रकार फिट करना होता है, तो या तो वर्ग बन जाए या त्रिभुज बन जाए या वृत्त बन जाए। ठीक है, तो अगले अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखें तो अगले क्या है, प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24 हमारे हैं। तो पहले यहाँ पर देखें प्रश्न नंबर 23 में ये हमको यहाँ पर क्या है, एक ज्यामितीय आकृति दे रखी है, जिसे यहाँ पर इनमें से किसी आकृति के द्वारा पूर्ण करके ज्यामितीय आकृति वृत्त त्रिभुज या वर्ग हमको बनाना है। तो इसमें यहाँ पर कौन सी आकृति फिट हो जाएगी, तो इसमें यदि आप फिट करोगे तो यहाँ पर ए वाली तो इसमें बनेगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है, और ना ही इसमें बी वाली आकृति बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये इधर से फंसाएंगे तो ये वाला भाग इधर फिट नहीं हो पाएगा। यानी इसमें यहाँ पर आपका कौन सी आकृति फिट हो जाएगी, यहाँ पर सी वाली आकृति फिट हो जाएगी। तो सी वाली आकृति को इसमें फिट करेंगे तो ये एक अपना वर्ग बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 24 नंबर में ये प्रश्न चित्र दिए हैं, चार ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसमें बताना है कौन सी आकृति फिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर ए वाली आकृति फिट होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण आकृति दे रखी है, तो यहाँ पर ये ओवर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर कौन सी बनेगी, बी वाली आकृति बनेगी, क्योंकि बी वाली आकृति इसकी अपेक्षा कैसी है, शॉर्ट है, तो ये क्या पूरा का पूरा इसमें यहाँ पर फिट इसमें हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ये कुन्ना है वो यहाँ पर क्या है सेट हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला भाग है इसमें आ जाएगा फिट, और ये पूरा यहाँ तक अपना पूरा बैठ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की आकृति ये अपनी कौन सी दिख रही है, बी वाली आकृति दिख रही है, तो बी वाली आकृति इसमें बैठ जाएगी। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है अपना यहाँ पर आज का क्या है पार्ट खत्म हो जाता है। अभी मानसिक योग्यता के और प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2023 में 40 प्रश्न आए थे, और हर बार ही आते हैं 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के, जो कि अभी तक हमारे क्या है 24 प्रश्न ही हुए यहाँ पर। ठीक है, तो